नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार हम आपके सामने सम्मुख पेश हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। और इसी कड़ी जैसा कि पिछली कड़ी में हमने आपको भारत के संविधान के भाग 1 के बारे में बताया था, जिसमें कि भारत का संघ के राज्य क्षेत्र और राज्यों के विस्तार और पुनः उसके विस्तारीकरण और उसके सीमाओं को घटाने बढ़ाने के बारे में बताया गया था, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में था। आज हम उसी कड़ी में आगे चलते हैं। और इससे पहले कि हम आज का विषय शुरू करें, आज का विषय हमारा है नागरिकता को लेके है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में इसके बारे में बताया गया है हमारे भारतीय संविधान में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें, क्योंकि जिससे हम और भी वीडियोस आपके सामने ऐसे ही लाते रहें। दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के अपने विषय की ओर। आज का जो हमारा विषय है वो भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता। कौन कौन व्यक्ति हमारे देश का नागरिक हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, ये हमारे इस भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में बताया गया है, जिसको हम आपको बताते हैं। सरल कोशिश करेंगे कि सरल से सरल भाषा में आपको हम समझा सकें, जिससे कि आपको भी इजीली पता चले, क्योंकि संविधान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम आज आम जनमानस जो है संविधान की बात तो करता है, लेकिन अगर यदि आप संविधान के बारे में किसी से पूछेंगे तो वो सिर्फ अपने अधिकारों की बात करता है, बाकी चीज़ें उसको नहीं पता होती। इसीलिए हमने अपने ये चैनल बनाया है, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों को जानकारियाँ इस प्रकार से उपलब्ध कराते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भाग 2 का जो हमारा अनुच्छेद 5 है उसके बारे में बताते हैं। उसमें उसके अनुसार संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये इसका विषय है। और इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, और फिर ये 3 भागों में बांटा गया है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। ठीक हो गया, मतलब कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जिसका जन्म जो भारत के किसी भी राज्य में हुआ है, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे, मतलब कोई व्यक्ति आज की डेट में कहीं अन्य देश में रह रहा है, लेकिन उसके मदर फादर जो है भारत में पैदा हुए, किसी भी राज्य में पैदा हुए, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास रहा है, मतलब जिनका कि नागरिकता मिलने से पहले या कम से कम ऐसे प्रारंभ से पहले, मतलब जो कि प्रारंभिक जो ये संविधान बना था इससे पूर्व जो है 5 वर्ष तक कम से कम भारत में आमतौर पर रहे, तो वे सब भारतीय नागरिकता की श्रेणी में आएंगे। दोस्तों, अब ये तो हो गया हमारा कि किस किस व्यक्ति को जो है भारतीय नागरिकता की श्रेणी, कौन कौन भारतीय नागरिकता की श्रेणी में आएगा। अब हमारा अनुच्छेद 6 क्या कहता है, ये हम पढ़ें, देखें। अनुच्छेद 6 कहता है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब जो पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को के नागरिकता के अधिकार क्या कहते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद 6 बताता है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान में है, मतलब जो पाकिस्तान के किसी भी राज्य क्षेत्र से भारत के राज्य क्षेत्र में प्रव्रजन किया, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में आकर रहने लगा है, जो ऐसे मतलब अनुच्छेद ये कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान के किसी राज्य से भारत के किसी राज्य में आकर रहने लग गया है और तथा संविधान
के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। मतलब संविधान के प्रारंभ पर, यानी कि वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसमें भी इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क, ख और दो कैटेगरी में बांटा गया, क और ख। फिर ख में 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो पहले हम क को पढ़ते हैं। यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। और ख पार्ट 1, जबकि वह व्यक्ति ऐसे जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार के तौर पर इस प्रकार प्रवचन किया है, तब यदि वह अपने प्रवचन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, या जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवचन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति के से उसके द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारों को जिसने उस का सरकार ने इस प्रायोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उसका अधिकारी द्वारा भारत को नागरिकता उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवास नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब वह व्यक्ति जो पाकिस्तान के किसी राज्य से भारत में के किसी राज्य में आकर रह रहा है और जिसने जो है अपना आवेदन भी किया है नागरिकता के लिए, और उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं, जो मैंने भी पढ़ के आपको बताई। इन शर्तों का अगर वो फुलफिल कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यदि वो नहीं कर पाता है तो उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाएगी। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब जो इंडिया में रहते हैं और पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए, इंडिया में रहते थे पाकिस्तान को चले गए, उनके बारे में क्या कहता है? अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में से ऐसे राज्य क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मतलब जो ऐसा कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत में रहता था पहले और उसके बाद जो है पाकिस्तान में जाके रहने लग गया, तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद का कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो इस राज्य क्षेत्र के जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसे अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रायोजन के लिए समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। इसमें भी कुछ कंडीशन इनने खोल दी है कि एक तो ये कि जो प्रव्रजन कर जाएगा, मतलब जो चला जाएगा, वो बिल्कुल उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, किंतु अगर वो कुछ नियम कुछ रूल्स फॉलो करके वापस आना चाहता है या आ चुका है तो उसकी नागरिकता स्वीकार की जाएगी। नंबर 8, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन उनका कनेक्शन या उनका रिलेशन भारत से है,
तो उनके नागरिकता के अधिकार। तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो उस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, तो उसे भी जो है भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना। मतलब विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना, मतलब ऐसे व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है और वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो विदेश में जाके बस गया और उसने अपनी इच्छा से जो है वहाँ की नागरिकता स्वीकार कर ली है, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, उसकी यहाँ की नागरिकता समाप्त कर मानी जाएगी। अब अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। मतलब कि किस प्रकार से भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है अथवा समझा जाता है, तो ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाए जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। मतलब इससे पहले मैंने जितने भी अनुच्छेद आपको बताए नागरिकता से संबंधित, उनको पूर्ण करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति जो है संसद के बनाए नियमों के अनुसार भारत का नागरिक बना रहेगा, उसकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। संसद द्वारा नागरिकता के अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। इस संहिता के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। मतलब कि संसद जो है नागरिकता के संबंध में कोई कानून बना सकती है, किसी भी कानून में कोई बदलाव वगैरह कर सकती है। इस संबंध में संसद को पूर्ण तरीके से शक्ति प्रदान की गई है नागरिकता के बनाने, और जो भी मतलब संसद चाहती है नागरिकता से संबंधित बिल वगैरह लाने के लिए, इसमें जो है उसको पूर्ण शक्ति की है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये भाग 2 आज भारतीय संविधान का भाग 2 पूर्ण हुआ। और यदि आपको ये हमारा वीडियो, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, कुछ त्रुटियां हमसे भी रही होंगी, तो फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम आपको सरल से सरल भाषा में आपको ये चीज़ें समझा पाएँ और आपका जो नॉलेज है वो बढ़ा पाएँ। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और कृपया करके हमारा एक बार फिर से आपसे अनुरोध है, हमारे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट और जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबा दें, जिससे अधिक से अधिक आपको हमारे वीडियो पसंद आएंगे। और इसी के साथ हम अगले वीडियो में इसी से जुड़ा हुआ अगला भाग लेके आएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।